आखिरकार जाति जनगणना को लेकर ऐतिहासिक तारीख का ऐलान हो ही गया। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जाति जनगणना होगी और उसके आंकड़े सार्वजनिक भी किए जाएंगे। 1 अक्टूबर 2026 वो तारीख है जिस दिन भारत के 4 पहाड़ी राज्यों से जनगणना की शुरुआत होगी। और जैसा कि मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सामान्य जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये गजट आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होने वाली जातीय जनगणना की तारीख के ऐलान का है। 30 अप्रैल को मोदी सरकार की कैबिनेट ने जातीय जनगणना के फैसले पर मोहर लगाई थी। ये तारीख सामान्य जनगणना की ही है, जिसके साथ ही जातीय जनगणना की जाएगी। जनगणना के पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल। जनगणना के दूसरे फेज का आगाज 1 मार्च 2027 से होगा। दूसरे फेज में बाकी के राज्यों में जनगणना शुरू होगी। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। पूरे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है उसका पूरा डेटा सरकार के पास आएगा। कास्ट का जो डेटा है, कितने पॉपुलेशन है किस कास्ट की, वो डेटा भी सरकार के पास आएगा और इसके द्वारा सरकार आगे आने वाले समय में हमारी जनता के लिए ठीक तरीके से, सही तरीके से सरकारी योजनाओं की प्लानिंग कर पाएगी। क्योंकि बहुत दिनों से सेंसस नहीं हुआ, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, तो अब ये ड्यू है। नोटिफिकेशन जारी होने से एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने आला अधिकारियों के साथ 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। इस बार की जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे, जिनकी बाकायदे ट्रेनिंग होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। लिहाजा ये तारीख दोनों ही जनगणना के लिए है। साल 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवाल होते थे। केवल SC और ST कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जाति, उपजाति और OBC के लिए नए कॉलम और मेन्यू शामिल किए जाएंगे। जनगणना से जुड़े तमाम डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। दरअसल हिंदुस्तान में हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। देश में पिछली बार जनगणना साल 2011 में UPA सरकार के दौरान हुई थी, लेकिन 10 साल बाद साल 2021 में कोविड महामारी की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। लिहाजा अब उस जनगणना को 1 अक्टूबर 2026 से कराने का फैसला किया गया है। जातीय जनगणना का ऐलान NDA सरकार ने किया है, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ कांग्रेस और सपा के अंदर मच गई है। दोनों ही दल इसे अपना अपना भगीरथ प्रयास बताकर एक बार फिर से सियासत की गंगा बहाने में लग गए हैं। बधाई भारतवासियों को, बधाई इंडिया गठबंधन को, बधाई कांग्रेस पार्टी को और सलूट राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने ललकार कर हर मंच से कहा और पार्लियामेंट में जब वो बोले थे कि मोदी जी आपकी सरकार को करना पड़ेगा। जातीय जनगणना की सबसे पहले मांग अगर किसी ने किया है तो माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने किया है। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। सुना आपने, कैसे सपा और कांग्रेस खुद ही अपनी पीठ थपथपाने के मिशन पर लग गए हैं। दरअसल विपक्ष जातीय जनगणना को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को चोट देना चाहता था, लेकिन जातीय जनगणना का फैसला लेकर मोदी सरकार ने विपक्ष की मंशा पर पानी फेर दिया। कांग्रेस और सपा ने क्रेडिट लेने की कोशिश की तो बीजेपी ने भी उन कोशिशों को इतिहास का आईना दिखाकर नाकाम करने की कोशिश की। देश का एक एक नागरिक इस बात को जानता है कि जातीय जनगणना देश के अंदर कब हुई और फिर देश आजाद हुआ और इतना लंबा कालखंड देश ने आजादी का भी देखा, कभी जाति जनगणना नहीं हुई। अगर प्रतिपक्ष की मंशा सामाजिक न्याय की होती तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से भी चली है बहुत लंबे समय तक, और उस बीच जनगणना भी देश की हुई है। अगर उनकी मंशा सामाजिक न्याय की होती तो क्या अब तक जाति जनगणना नहीं हो जानी चाहिए थी? दरअसल इससे पहले भारत में जब जाति जनगणना हुई थी तो देश आजाद नहीं हुआ था। साल 1881 में पहली बार अंग्रेजों ने जातियों की गिनती के साथ जनगणना करवाई। साल 1931 तक ऐसे ही जाति जनगणना होती रही। साल 1941 में भी जाति जनगणना कराई गई थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आजाद भारत में नेहरू कैबिनेट ने तय किया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। आजादी के बाद साल 1951 की पहली जनगणना में सिर्फ SC/ST की गिनती हुई। आरक्षण देने की कानूनी वैधता की वजह से इन जातियों की गणना हुई थी। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि साल 2011 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार भी जातीय जनगणना करा चुकी है, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगाती है कि यूपीए सरकार ने जातीय जनगणना न करा के सिर्फ सर्वे करवाई थी, जिसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। और अब मोदी सरकार ने जातीय जनगणना के बहाने ही विपक्ष की दुखती नब्ज पर हाथ फेरा है। जातीय जनगणना का मुद्दा बीते कुछ सालों से विपक्ष की सियासत का आधार बना हुआ था और मोदी सरकार ने वो मुद्दा भी विपक्ष के पाले से छीन लिया है।